नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में फिलहाल अगर किसी दल की सबसे ज़्यादा इन चुनाव में चर्चा है तो वो है एलजेपी की। चिराग पासवान की चर्चा लगातार चल रही है कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बल्कि चर्चा यह भी थी कि उन्हें कुछ सीटें बीजेपी ने ऑफर की है। लेकिन अब इन तमाम बातों पर उनके पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने ही विराम लगा दिया। हालांकि संजय सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। एलजेपी का ये कहना है कि बीजेपी को जदयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया के कुछ चैनलों पर यह न्यूज चल रही है कि लोजपा को कुछ सीटों का ऑफर दी गई है। यह बात पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अपने पिता लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी के सेवा में लगे हुए हैं और गठबंधन के किसी भी दल के नेता से अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। आज तक भाजपा, जेडीयू और लोजपा के नेताओं के बीच कोई भी बिहार के भविष्य और लोजपा के सीटों से तालमेल पर कोई बात नहीं हुई है। लोजपा चाहती है कि भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़े, अन्यथा भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ेगा। आखिरी फैसला पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को करना है। अभी तक कोई इस विषय पर बैठक नहीं हुई है। संजय सिंह जो भी बात कह रहे हैं वो काफ़ी मायने रखता है। हालांकि इससे पहले भी एलजेपी ये बात कहती रही है कि बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में बिहार में एनडीए में आ जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसमें जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी और अब हम भी शामिल हो गई है। ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसे लेकर लगातार कवायद जारी है। हालांकि जब जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना आए थे तो उस दौरान ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि सब कुछ काफ़ी स्मूथ है। सीटों के बंटवारे पर हालांकि बात नहीं हुई थी, लेकिन बाज़ार में, राजनीतिक बाज़ार में यह बातें सरेआम कही जा रही है कि एलजेपी को अगर उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो एनडीए से, गठबंधन से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो लगभग 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। चिराग पासवान ने जब अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि आप लोग तैयारी करें विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तल्खियाँ हैं जदयू और एलजेपी के बीच, ये लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो संजय सिंह ने जो आज बातें कही हैं उसमें यह बात तो साफ है कि सीटों को लेकर अभी भी इन तीनों घटक दलों में कोई भी बातें नहीं हुई है। एनडीए में ना तो जेडीयू, ना बीजेपी और ना ही एलजेपी की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर एलजेपी बार बार कह रही है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या एलजेपी की बातों को बीजेपी मानेगी, अब यह भी बड़ा सवाल उठता है। और अगर एलजेपी को उसके मन मुताबिक की सीटें नहीं दी गई तो क्या एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी। हालांकि अगर आप बिहार चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ भी सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। आरएलएस भी अपनी बातें अलग कह रही है, वहीं आरजेडी अपनी बातें कह रही है और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो दो गठबंधन है, ये गठबंधन कैसे चुनाव लड़ते हैं। क्या जो इनके सहयोगी दल हैं वो साथ रहेंगे या इनमें अभी भी टूट होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि जो एलजेपी की तरफ से बार बार बयान आ रहा है उससे तो ये साफ है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और बीजेपी ने बड़े भाई के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा तो वो शायद एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए।